हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी उन बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं जो बच्चे अभी ताजा ताजा 12th पास आउट होकर के निकले हैं। बहुत ज्यादा उन बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होती है, हम क्या करें, प्राइवेट सेक्टर में जाएं या फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, या हम 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन के लिए कौन सा कोर्स ऐसा लें जिससे हमारा जो आगे का भविष्य है वो एक सिक्योर हो जाए। तो चलिए आज हम उसी पर बात करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में। मेरे पीछे एक स्लाइड यहाँ पे लगी हुई है जिसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा 12th के बाद बच्चे क्या करने वाले हैं। तो इधर पे मोस्टली चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे चीजें दिखाऊंगा। कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है तो वो क्या क्या कर सकता, इस वीडियो में कंप्लीटली मैं यहाँ पे बताऊंगा। कोई भी बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो वो आगे चल के क्या क्या करेगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में आर्ट्स बैकग्राउंड हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो गया, या फिर कोई भी बच्चा स्किल बेस्ड आगे चल के कोई भी जॉब पाना चाहता है तो उसके बारे में हम कंप्लीटली यहाँ पे देखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी आप लोग देखोगे तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि स्टार्ट यहां से अपन लोगों को करना है तो 12th के बाद में क्या करें। एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये रहता है। दूसरा, कौन सा करियर बेस्ट है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, दोनों में से बेहतर क्या होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है। सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती है, स्किल प्लस डायरेक्शन से ही आपका सिलेक्शन होता है। अपनी स्ट्रेंथ समझना जरूरी है। हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देख करके कोई भी काम करना है कि चलो भाई फला फला बीटेक कर रहा है, हम जाकर के बीटेक कर रहे हैं। कोई फला फला जाकर के नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं जाकर के नीट की प्रिपरेशन कर लूं। फला फला व्यक्ति यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा तो मुझे भी यूपीएससी करना चाहिए, नहीं। आप पहले खुद की स्ट्रेंथ देखो क्या है, आपके अंदर बेहतरीन सी चीजें कौन सी है, आपको वो करना चाहिए। जैसे अभी देखो आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले देखो मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई भी बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस ओपन रहते हैं वो मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले देखो, वो बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है, मेडिकल लाइन में जा सकता है, बीएससी प्लस रिसर्च वगैरह भी कर सकता है। उसके बाद में वो एनडीए डिफेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर सकता है, या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनकी तैयारी भी वो कर सकता। लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर किसी बच्चे की मैथ्स स्ट्रांग है तो वो बच्चा इंजीनियरिंग आराम से कर सकता है। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं है उस लाइन में ही नहीं जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी बायो बहुत बढ़िया है तो फिर आप जाकर के नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, अगर कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो वो बच्चा क्या क्या कर सकता है ना। देखो सर, या तो सर सीए की तैयारी कर सकता, या फिर वो बीकॉम करे, साथ ही साथ में बैंकिंग की प्रिपरेशन भी कर सकता है। वो बच्चा एमबीए भी कर सकता है, वो बच्चा बिजनेस वगैरह भी कर सकता है, वो बच्चा डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता है। ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किसके लिए, अगर कोई भी बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का रहता है तो इन क्षेत्र में वो बेहतर कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी आपको चुनाव करना पड़ेगा कि इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करूंगा। और आगे चलोगे, सर जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ बताइएगा। तो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे सर यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनके लिए एक लाइन ओपन होती है। हालांकि मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी कर सकते हैं, बट अभी मैं बताऊंगा कि आर्ट्स बैकग्राउंड वाले इसके लिए बढ़िया क्यों होते हैं। वो टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, वो लॉ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, साइकोलॉजी वगैरह भी वो लोग कर सकते हैं। ये ऑप्शन किनके लिए होते हैं, अगर कोई बच्चा आर्ट बैकग्राउंड का होता है। और आगे देखोगे सर गवर्नमेंट जॉब के बारे में हमें बताइएगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं आपसे कह दूं कि 2-4% नौकरियां ऐसी हैं जो स्पेसिफिक किसी स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए होती है कि नहीं, वो तो मैथ वाला ही बच्चा होना चाहिए, साइंस वाला ही होना चाहिए। बाकी 90% वैकेंसी आपकी ऐसी है, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, बस हाँ आप कंटिन्यूटी उसमें लगाइए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लाइक कौन कौन से आपके लिए बढ़िया है, सबसे बढ़िया जो आप लोगों के वनडे एग्जाम रहने वाले हैं वो उनमें से एसएससी वन ऑफ द बेस्ट है, जिसमें आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम मिल जाएंगे। बाकी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, एक एक करके मैं इनकी वीडियोस आपके लिए और लेकर के आऊंगा। एसएससी की तैयारी कैसे करें, एसएससी का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या होते हैं,
डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे सब चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आगे जाओगे तो आप रेलवे की तैयारी कर सकते हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो, आप पुलिस या और भी किसी डिफेंस लाइन में भी जा सकते हो। ये आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब के कुछ फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना। ठीक है जी। इसके अलावा बाकी आप और आगे आओगे तो यहाँ पे देखने वाले हो इसकी सर हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो जरा देखो आप लोग। इसकी जो स्टार्ट अर्ली, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आप जितनी जल्दी यहाँ पे शुरू कर दोगे सिलेक्शन भी आप लोगों का उतनी जल्दी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसी नई जनरेशन आप लोगों की अगर मार्केट में आ रही है तो आप उसका फेस नहीं कर पाओगे। और दूसरा, एग्जाम का पैटर्न जिस हिसाब से बदल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम तक आप लोग एक ही सिलेबस में टिके रह सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप लोग देखोगे कि सर अगर हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें और भी कॉलेजेस वगैरह के कोई मतलब कि ग्रेजुएशन में हमें कुछ नहीं करना है, कोर्सेस नहीं करना है, तो मैं कुछ और कोर्सेस आपको बता रहा हूं जो आज के टाइम पे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। आप यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन बनिए, आपको यूट्यूब के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, आप कंटेंट बहुत अच्छा डेवलप कर लेते हैं, तो आज के टाइम पे उन बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया चीज है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो, आप कोडिंग सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सकते हो। ऐसे आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप अगर चाहो तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जाना है तो आपके पास में ये स्किल होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पास में कोई भी चीजें नहीं रहने पाती। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ो जरा। उसके बाद में एक गलती है जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, ये गलती आप लोग नहीं करोगे। सबसे पहली गलती कौन सी? दूसरों को देख करके डिसीजन लेना। हमें दूसरों को देख करके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जैसे वो क्या कर रहा है मुझे भी वही करना है, सब वही कर रहे हैं, हमें सबसे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी फैमिली सिचुएशन क्या है, मेरे पास में टाइम कितना है, मैं किस क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे। चलिए जी, उसके बाद में आज ही डिसाइड करो आपको क्या बनना है। और अगर आपने मुझे अभी तक मैथ्स बाय आदित्य साहू सर को फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में आपको अगर और वगैरह गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे लिख सकते हैं, गाइड वर्ड आप वहां पे लिख दीजिएगा। कुछ और चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी मैं लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैं मैथ्स वगैरह डेली आप लोगों की लाइव क्लासेस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड करवाता हूं, तो आपको वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। और आगे देखोगे तो आपने अगर मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो ये मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक, उसके बाद में टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, डिफरेंट जगह पे आप केवल और केवल मैथ्स बाय आदित्य साहू अगर आप लिखते हो तो आपको मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां पे मिल जाएगा। ओके भाई, चलिए। और इसके अलावा बस बाकी चीजें यहीं पे अपन लोग करते हैं समाप्त। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में। कमेंट करके आप लोग अगर और कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह बना करके दूंगा। तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।